दोस्तों मैथ्स में स्कोर कर पाना अच्छे मार्क्स, मैथ्स में हाईएस्ट स्कोर करना काफ़ी सारे लोगों के लिए एक सपने की तरह होता है। मैथ्स को लेकर के बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे मैं अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ, हाउ टू गेट 100 इन मैथ्स, हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन मैथ्स, हाउ टू स्कोर हाईएस्ट मार्क्स इन मैथ्स। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन लोग पूछते हैं। लेकिन आप देखें दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, बल्कि काफ़ी अच्छे खासे स्टूडेंट जो कि मैथ्स में बहुत ही बढ़िया स्कोर कर लेते हैं। इनफैक्ट मैथ्स में 100 मार्क्स लिए आते हैं आसानी से, क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करें और किसी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में मैथ्स में मार्क्स लाना ज़्यादा आसान है, बशर्ते कि आप थोड़ा सा चीज़ों को समझ के चलें। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप मैथ्स में बहुत ही बढ़िया मार्क्स ला पाएंगे। जी हाँ, आप स्कोर कर पाएंगे हाईएस्ट मार्क्स मैथ्स के एग्जाम में। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हे दोस्तों, मैं हूं हर्षित और आप देख रहे हैं हरूज टीवी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी क्वालिटी हेल्प वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अब देखिए, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि अब जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, इन टिप्स को अगर आपको फॉलो करने के बाद अगर आपको पसंद आती है, जो कि मेरा दावा है कि पसंद आएंगी क्योंकि इनसे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आप इस वीडियो को यार ज़रूर लाइक कर देना, थम्स अप देना इस वीडियो को। टारगेट रखते हैं 2000 लाइक्स का, 2000 लाइक्स का टारगेट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली टिप है वो है अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल क्लियरली। देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है, मैथ्स जो है कोई थ्योरी का सब्जेक्ट तो है नहीं जिसमें कि आपको याद रखनी है कि भैया 1857 में क्या हुआ था, या फिर कब जाके वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, कब 3 हुई थी, कब ये हुआ था, कब किसने किस पर अटैक किया था, ठीक है ना, या फिर कब कहाँ कौन से रिएक्शन हो रहे हैं, ये सब तो है नहीं। मैथ्स में तो सिंपल सी चीज़ है कि कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूलेज हैं, उनको समझिए, अपने ब्रेन का यूज़ कीजिए, यूटिलाइजेशन कीजिए उसका, और क्वेश्चन का आंसर निकाल करके दे दीजिए। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन अगर हम देखें तो बेसिक फॉर्मूलेज जो हमें दिए होते हैं उनकी हेल्प से अपने दिमाग का यूज़ असली में मैथ्स में ही करते हैं। और मैथ्स ही वो सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 मार्क्स इजीली ला सकते हैं, बशर्ते कि आप ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इनको अच्छे से समझे, ठीक है ना। तो सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये कीजिए कि जो भी आपके फॉर्मूलेज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको बिल्कुल टिप्स पे कर लीजिए। वो आपको एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, उनको तो आप भूलें ही ना बिल्कुल भी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तो कॉन्सेप्ट्स जो भी हैं आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। जो भी आपके फॉर्मूलेज हैं उनकी डेरिवेशन भी करके देखनी है। जी हाँ, जो भी आपके फॉर्मूलेज हैं डेरिवेशन करके देखनी है, और डेरिवेशन रटनी नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि डेरिवेशन एग्जाम में आती है इसलिए हमें करके देखनी है, रटनी है। आपको फॉर्मूलेज की डेरिवेशंस को समझना है। कारण मैं आपको बताता हूँ ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो फॉर्मूले होते हैं इनकी अगर आप डेरिवेशन समझते हैं तो आगे आपको जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उन्हें सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसी स्टेप्स होती हैं जो कि फॉर्मूलेज की डेरिवेशंस में क्लियर हो जाती हैं। अगर हम करें तो क्वेश्चंस जो हैं हम इजीली कर पाते हैं। वहीं अगर आप जो फॉर्मूलेज हैं उनको सिर्फ रट लेंगे, उनकी डेरिवेशन नहीं करेंगे, तो इन दैट केस आप वो उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ में नहीं आएंगे आपके वो क्वेश्चन, और ना ही ईजिली आप उनको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे पहले कि अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए बेसिक्स प्रिंसिपल को, कॉन्सेप्ट को, और जो फॉर्मूलेज हैं उनकी डेरिवेशन भी कीजिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए, तो आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होने लगेंगे और बहुत ही बढ़िया मार्क्स आ पाएंगे आपके एग्जाम में। कॉन्सेप्ट को समझने का मतलब है एक एक फॉर्मूले की डेरिवेशन को भी करके चलना, ठीक है ना। तो इसके आपको दो फायदे होंगे, एक तो आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे, और दूसरा ये है कि अगर एग्जाम में डेरिवेशन आ गई तो उसको भी आप कर ही देंगे। अब सेकंड जो टिप है वो है गाइस, आपको करनी चाहिए एग्जाम्पल्स पे फोकस। देखिए, मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा फोकस करें। जो भी आपकी मेन बुक हो अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग, उसमें जो एग्जाम्पल्स दिए हों उनको सबसे पहले सॉल्व करें, अच्छे से समझें, और तब जा करके आप अपनी एक्सरसाइजेस पे जाएँ। डायरेक्ट बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम्पल को छोड़ते हैं कि छोड़ एग्जाम्पल्स तो बेकार है, डायरेक्ट एक्सरसाइज करने लगते हैं, ये गलत है। पहले आपको एक एक एग्जाम्पल्स को अच्छे से सॉल्व करना चाहिए, समझना चाहिए, तब आपको एक्सरसाइज पे जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि खुद ही आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और आपके अच्छे मार्क्स भी आ पाएंगे। तो एग्जाम्पल्स को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार तो एग्जाम्स में डायरेक्टली एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, 1-2 डिजिट वगैरह चेंज करके, तो एग्जाम्पल्स ज़रूर करें। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट टिप है वो है प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर है। मैथ्स में एक चीज़ याद रखिएगा, मैथ्स जो है ना आपके हाथ मांगता है। मैथ्स आपके हाथ जितने चलेंगे मैथ्स आपकी उतनी बेटर होगी। मैथ्स में
कोई रटने वाली चीज़ नहीं है कि आप रट्टे मारते रहेंगे बैठ के। आप जितना अपने हाथ को चलाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा मैथ्स बेटर होती चली जाएगी। एक सिंपल सा रूल होता है कि अगर आप पूरी मैथ्स की बुक को 3 बार कर लें तो आपके मैथ्स में बहुत ही बढ़िया मार्क्स आएंगे, आप स्कोर कर पाएंगे हाईएस्ट मार्क्स एग्जाम में। ये एक सिंपल सा रूल है, तो इस चीज़ को ध्यान रख के चलिए कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ मैथ्स में, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। इसके बाद गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है फॉर्मूलेस को लेके। देखिए जनरली होता क्या है, हमारे बीच बीच में डेरिवेशन में या कहीं से बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हो जाते हैं जिनको कि हम लिखते तो हैं नहीं और फिर बाद में उनको भूल जाते हैं। तो इन दैट केस वो काफ़ी प्रॉब्लम आती है एग्जाम्स के टाइम पे। तो आपको क्या करनी चाहिए, एक फॉर्मूला बुक मेंटेन करनी चाहिए। यही हमारी नेक्स्ट स्टेप है, मेंटेन अ फॉर्मूला बुक। अपनी एक फॉर्मूले नोट्स बनाइए, फॉर्मूले की बुक बनाइए, कुछ भी जिसमें आपके सारे फॉर्मूलेज लिखे हों जो कि आप एग्जाम टाइम पे, एग्जाम से कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले ईजिली आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकें, ईजिली आप उसका रिवाइज कर सकें, जिससे कि आपको सारे फॉर्मूले टिप्स पे रहें और उनकी डेरिवेशन भी सॉल्व कर करके देखिए, उनकी प्रैक्टिस करते जाइए। तो उसकी हेल्प से आपकी मैथ्स काफ़ी बेटर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैथ्स का पूरे अच्छे मार्क्स आना, मैथ्स में स्कोर हाईएस्ट करवाना, ये सब उस बेसिक फॉर्मूलेज पे ही डिपेंड करता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको मैथ्स का एग्जाम पेपर किस तरीके से अटैम्प्ट करना चाहिए, किस तरीके से उसमें लिखना चाहिए जिससे आपके बहुत ही बढ़िया मार्क्स आ पाएँ। तो चलिए आइए देख लेते हैं। पर मैं मेनली अटैम्प्ट करने में स्पेशली मैथ्स के 2 चीज़ें होती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जो पहली चीज़ है वो तो सारे ही पेपर में इंपॉर्टेंट होती है, जिसका नाम है प्रेजेंटेशन। अब देखिए प्रेजेंटेशन कैसे देनी है आपको एग्जाम में, अपने पेपर कैसे इंपॉर्टेंटली लिखना है, चाहे वो कोई सा भी पेपर हो। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो कि स्क्रीन पे भी आ रखी है। यह है एग्जाम पेपर कैसे करें, 3 एग्जाम पेपर टिप्स। जैसे कि आप देख सकते होंगे, इसकी थंबनेल मैंने आपको दे दी है। इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है, चैनल पर जाइए और इस वीडियो को सर्च करके देखिए, या फिर अगर आसपास ऊपर नीचे कहीं कार्ड में या नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रही हो तो वहाँ से भी आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जो ये वीडियो चल रही है इसको देखने के बाद आपको ये एग्जाम पेपर कैसे करें वाली वीडियो देखनी है। ये आपको सबसे पहला मेथड बता देगी कि प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अगर आपको कम भी आता हो तो अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, जो कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा आएंगे। लेकिन अगर आपको सारा भी आता हो और आपकी प्रेजेंटेशन बेकार हो तो आपके मार्क्स अच्छे आ ही नहीं सकते। तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको ये वाली वीडियो देखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मैथ के एग्ज़ाम में, वो है टाइम की कमी। चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, मैक्सिमम स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम रहती है कि उनकी मैथ के एग्ज़ाम में टाइम की कमी हो जाती है। इस टाइम की कमी को आपको दूर करना होगा। ये कैसे करना होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको एक घड़ी, वॉच जो है, रिस्ट वॉच वगैरह अपनी एग्ज़ाम में ज़रूर लेके जानी है। और स्पेशली मैथ के पेपर में तो भूल ही मत जाना, गलती से भी आपको ज़रूर लेके जानी है। अब करना क्या है, जो आपके सेक्शंस हो, जो भी आपके मैथ के सेक्शन हो, 3-4 सेक्शन के अंदर पेपर बढ़ के आता है, उनको टाइम के हिसाब से डिवाइड कर देना। जो सबसे लेंदी सेक्शन होता है 4th सेक्शन, जिसमें कि 8 या 5 या फिर आपके हिसाब से जितने भी मार्क्स के, मतलब इन सबसे बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चंस तो कम होते हैं लेकिन वो ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, उस सेक्शन को आपको सबसे पहले अटैम्प्ट करना है। कारण सुनिए, लास्ट सेक्शन जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा होते हैं क्वेश्चंस के, उसको स्टार्टिंग में अटैम्प्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि स्टार्टिंग में एक तो आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होती है जब पेपर स्टार्ट होता है, और जब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है कि मैंने ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लिए हैं। और जैसे जैसे पेपर में टाइम बढ़ता जाता है, हमारी कंसंट्रेशन कम होती जाती है और हम थकने लगते हैं। तो अगर आप उल्टा करेंगे, अगर आप स्टार्टिंग के जो आसान क्वेश्चन होते हैं उनको पहले करेंगे, तो आखिरी में जाते जाते हार्ड क्वेश्चन में आप थक जाएंगे और आप कम स्पीड से कर पाएंगे, और चांसेस है कि आपका पेपर में एक आधा क्वेश्चन छूट भी जाए। तो सोचिए, सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला पेपर का क्वेश्चन छूटेगा अगर आप पहला सेक्शन करेंगे। वहीं अगर आप ऐसे करेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, यानी कि पहले 4th सेक्शन या लास्ट सेक्शन करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आखिरी में आपको ऐसे करेंगे आप DCBA, मतलब आखिरी में आप A सेक्शन वाले क्वेश्चन तक पहुँचेंगे। तो अगर वो 2-4 क्वेश्चन छूट भी गए तो वो 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, इतने मैटर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके 2-4 क्वेश्चन आखिरी सेक्शन के छूट गए तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, क्योंकि वो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप, आप लास्ट सेक्शन से स्टार्ट करिए पेपर को, और लास्ट सेक्शन से DCBA इस तरीके से क्वेश्चन को करना शुरू किए, यानी D सेक्शन, फिर C सेक्शन, फिर B सेक्शन, फिर A सेक्शन, क्योंकि जनरली इसी तरीके से क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आखिरी में होते हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि सेक्शन तो पहले आपको ज़्यादा मार्क्स वाले करने हैं ही। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है कि इस क्वेश्चन में मुझे कुछ गड़बड़ हो सकती है, शायद आता तो है पर शायद मैं इसे ना कर पाऊँ, तो उस क्वेश्चन को भी मत करिए, रोक दीजिए।
लास्ट सेक्शन में से भी सबसे पहले वो क्वेश्चन कीजिए जिसमें आपको 100% अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो कि इसको मैं कर दूंगा सबसे पहले। क्योंकि ध्यान रखिए, अगर आप एक क्वेश्चन में उलझ गए तो आप पूरा पेपर उसमें ही लगा दोगे, पूरा पेपर का टाइम उसी में निकल जाएगा। तो अगर आपको थोड़ा सा डाउट लगता है तो उस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए, पहले पूरा सेक्शन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद सी सेक्शन कंप्लीट कीजिए और फिर उस क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा ट्राई करके देखिए। आधा भी हो जाए तो करके फिर छोड़ दीजिए, फिर बी सेक्शन ट्राई कीजिए, फिर ए करके इस तरीके से आपको जब आखिरी में आए तो कर लीजिए, वरना छोड़ भी सकते हैं। इस तरीके से आपको करना है। दोस्तों यही थी कुछ टिप्स जिनकी हेल्प से आप मैथ्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर मुझे उम्मीद है आपको ये टिप्स ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर ये टिप्स आपको पसंद आई हो तो दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए दोस्तों, उनकी भी हेल्प कीजिए। को ज़रा सा भी लगता है कि इस वीडियो से आपकी स्टडी में कुछ हेल्प हुई है या हेल्प हो सकती है तो इस वीडियो को यार लाइक कर दीजिए। और ऐसी ही और वीडियोस आने वाले टाइम में आपको मिलती रहें जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।